नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार और वीक के अनुसार इसका चार्ट भी हम देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस कंपनी का वर्तमान समय में टोटल मार्केट कैप है 15,07,834 करोड़ रुपए और इस कंपनी पर जो वर्तमान समय में कर्जा है उसकी रकम है 1,94,563 करोड़ रुपए। दोस्तों, कर्जे की रकम के अनुसार देखें तो कंपनी पर ज़्यादा कर्जा है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा है इस कंपनी पर। हालांकि इसका टोटल मार्केट कैप भी ज़्यादा है। इसके टोटल इक्विटी शेयर है 6,76,69,93,984 और डेली औसतन वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में 10 लाख से अधिक होता है। फेस वैल्यू की हम बात करें तो 10 रुपया। ईपीसी, इसका ईपीसी पिछले साल वर्ष 2022 का था 85 रुपये और 96 पैसे का। दोस्तों, ईपीसी के माध्यम से ही पता चलता है कि कंपनी अपने एक शेयर पर एक साल के भीतर कितने रुपए की कमाई करती है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पिछले साल 2022 का ईपीसी रहा था 85 रुपये और 96 पैसे का। रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट में 8.40% का है। प्राइस पर अर्निंग रेशियो है 23.91% का। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी में है 0.36% का। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी में जो शेयर की हिस्सेदारी है वो है 50.49% की। एफआईज के पास 23.49% की। म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के पास 5.81% की। इंश्योरेंस कंपनियों के पास 8.56% की। अदर डोमेस्टिक के पास 1.08% की और पब्लिक की इस कंपनी में शेयर की हिस्सेदारी है 10.57% की। तो दोस्तों, देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जो शेयर की हिस्सेदारी है वह प्रमोटर्स के पास है और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। चलिए अब दोस्तों हम कंपनी के पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट के आंकड़े को देख लेते हैं। तो वर्ष 2018 में कंपनी को 36,075 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2019 में कंपनी को 39,588 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2020 में कंपनी को 39,354 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2021 में 49,128 करोड़ रुपए का इस कंपनी को नेट में प्रॉफिट हुआ था और वर्ष 2022 में कंपनी को 60,705 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसे हर साल नेट में अच्छी खासी रकम में मुनाफा हो रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए कि कंपनी पर कर्जा तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम का इस पर ऊपर कर्जा है। चलिए अब हम दोस्तों कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस और लो प्राइस आपको बता देते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस है 2,856 रुपये की प्राइस का और 52 वीक का लो प्राइस है 2,180 रुपये की प्राइस का। स्टॉक रिटर्न्स भी देख लेते हैं। तो ऑल टाइम में जब से ये मार्केट में लिस्टेड हुई है कंपनी तब से लेकर आज दिन सुधी इस कंपनी के स्टॉक ने 2,176 रुपये और 84 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो 1,327 रुपये और 40 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 392 रुपये और 80 पैसों की इसके प्राइस में गिरावट आई है
और पिछले 6 महीनों की हम बात करें तो 95 रुपये और 80 पैसों की इसके प्राइस में गिरावट आई है। तो दोस्तों देखा जाए तो पिछले 1 साल में कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है अपने स्टॉक के प्राइस में, वो भी 15% के आसपास का इस कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की हम बात करें तो अच्छा खासा कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न दिया है 147% का, जो काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के स्टॉक का दिन के अनुसार चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों दिन के अनुसार आप इसके चार्ट पर नज़र डालें तो इसमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखें तो कंपनी के स्टॉक में जो ट्रेंड चल रहा है प्राइस का, वह डाउन ट्रेंड है, यानी कि इसके प्राइस में लगातार गिरावट आती हुई आपको स्पष्ट नज़र आएगी इसके दिन के चार्ट के अनुसार। तो चलिए एक बार हम इसके वीक के अनुसार भी चार्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों वीक के अनुसार आप इसका चार्ट देखें तो इसमें अभी जो इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 2200 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर ही दोस्तों आपको उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक में रिवर्सल आने के पूरे चांसेस है इसके प्राइस में, यानी कि आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस तो हालांकि काफ़ी नीचे होना चाहिए, 2100 रुपये की प्राइस के भी नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन प्राइस के इन 2200 रुपये की प्राइस से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में फिर से एक बार रिवर्सल आए इसके प्राइस में और अप की साइड में मूवमेंट हो। यदि अप की साइड में इसमें मूवमेंट आता है तो आपके लिए दोस्तों पहला टारगेट ही 2500 रुपये का बनेगा और दूसरा टारगेट 2700 रुपये का बन सकता है। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 2100 रुपये की प्राइस के नीचे लगाना चाहिए और आप इन स्तरों पर ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर ही दोस्तों आपको उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक में, हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है, तो इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए और आप इन स्तरों पर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।